नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। सीतामढ़ी में 4 साल बाद खुशियां लौटने वाली है। 4 साल से बंद पड़ी चीनी मिल अब फिर से चालू होने जा रही है। इस मिल के पुनः संचालन से न केवल जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि लाखों किसानों को रोजगार और बेहतर आर्थिक अवसर भी मिलेंगे। ये न केवल स्थानीय विकास का प्रतीक होगा, बल्कि पूरे बिहार राज्य के लिए एक उम्मीद की किरण साबित होगी, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास की दिशा में प्रेरणा मिल सकती है। आपको बता दें कि चीनी मिल के नए मालिक ने मगुरेश आर निरानी ने कुछ महीने पहले दिसंबर 2024 में चीनी मिल को हर हाल में चालू करने की बड़ी घोषणा की थी। वो मेंबर्स ऑफ निरानी शुगर बेंगलोर के चेयरमैन हैं। 26 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार इस चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मिल क्षेत्र के करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और वे आर्थिक रूप से संबल होंगे। मिल मालिक निरानी करीब 25 सालों से चीनी मिल के कारोबार में है। वो खुद भी किसान परिवार से आते हैं। उनका कहना है कि वो किसानों की स्थिति से पूरी तरह से अवगत है। इस क्षेत्र के लोग हार्ड वर्क करते हैं। उनकी कोशिश राजनीति से दूर रहकर किसानों के हित के बारे में सोचने की रहेगी। अधिक से अधिक रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। उधर नए मिल मालिक से क्षेत्र के किसानों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों को लगता नहीं था कि ये मिल फिर से कभी चालू हो पाएगी, लेकिन मिल को खुद के हाथों के लेकर निरानी ने उन तमाम प्रयासों पर विराम लगा दिया है। वैसे आपको बता दें, चीनी मिल मालिक की ओर से समय पर किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं किया जाता था। इस समस्या का समाधान ना जिला प्रशासन और ना ही राज्य सरकार कर रही थी। किसानों के लिए भुगतान एक बड़ी समस्या थी। हालांकि अब किसानों को आसानी से भुगतान की पूरी उम्मीद है। किरण के कर्नाटक राज्य के मूल निवासी चेयरमैन निरानी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि वो हर सप्ताह गन्ना आपूर्ति के एवज में किसानों को भुगतान करेंगे। इतना ही नहीं, मिल मालिक निरानी की माने तो फिलहाल इस मिल की क्षमता 11 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। इसे बढ़ाकर 20 मेगावाट किया जाएगा। सरकार को भी बिजली की आपूर्ति करेंगे। वैसे आपको बता दें, 26 को सीएम की ओर से चीनी मिल का उद्घाटन करने को लेकर वहां भी प्रबंधन की ओर से तैयारी की जा रही है। डीएम जो है रिची पांडे समेत अन्य वरीय अधिकारी लगातार मिल में पहुंचकर तैयारी का जायजा भी ले रहे हैं। वैसे आपको बता दें, गन्ना मिल पिछले 4 सालों से बंद रहने से 40,000 गन्ना किसानों के साथ हजारों कामगार, छोटे बड़े दुकानदार, व्यापारी, वाहन कारोबारी, उनसे जुड़े परिवार के कम से कम 5 लाख की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इन सबों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी। मिल चालू होने से लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और पुराने दिन फिर से वापस लौट आएंगे। वैसे सीतामढ़ी जिले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये क्षेत्र खास करके कृषि के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की जमीन उर्वरक और कृषि योग्य है। किसानों की मुख्य जीविका का स्रोत उनकी फसलें हैं, जिसमें गन्ना प्रमुख है। कई दशकों से गन्ना उत्पादन इस क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है और सीतामढ़ी की चीनी मिल इस क्षेत्र के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। वैसे सीतामढ़ी में स्थित चीनी मिल को 2000 में स्थापित किया गया था। ये मिल पहले कई सालों तक किसानों को उनकी गन्ना की फसल का उचित मूल्य देती थी, जिससे किसानों की जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ था। इसके अलावा मिल द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के कारण लाखों लोगों का पेट पलता था, लेकिन 2019 में आर्थिक संकट के कारण मिल को बंद करना पड़ा था, जिससे क्षेत्र में एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया। वैसे आपको बता दें, सीतामढ़ी की चीनी मिल के बंद होने के कारणों में मुख्य रूप से आर्थिक अस्थिरता और गन्ना आपूर्ति की कमी थी। किसानों द्वारा गन्ना का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा था और मिल को संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी महसूस हो रही थी। इसके अलावा मिल के मालिकों और प्रबंधन के बीच कुछ प्रबंधन संबंधी मुद्दे भी थे, जिससे मिल का संचालन प्रभावित हुआ। वैसे आपको बता दें, मिल के बंद होने से न केवल किसान प्रभावित हुए, बल्कि कई श्रमिकों को भी अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इस स्थिति ने पूरे जिले की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और लोगों के जीवन स्तर में काफी गिरावट आई। आपको बता दें कि 4 सालों की लंबी अवधि के बाद अब ये चीनी मिल फिर से चालू होने जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि राज्य सरकार और निजी निवेशकों ने मिलकर पुनः चालू इसे करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। राज्य सरकार ने चीनी मिल को पुनः चालू करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई है, जिसमें किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और मिल के संचालन में राज्य सरकार का पूरा सहयोग होगा। वैसे आपको बता दें, पुनः संचालन के लिए मिल में कई सुधार किए गए हैं, जिससे ये अधिक प्रभावी और आधुनिक तरीके से काम कर सके। इसके लिए नई तकनीकी और मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मिल की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और गुणवत्ता में सुधार होगा। इतना ही नहीं, चीनी मिल के फिर से चालू होने से किसानों को कई तरह के फायदे होंगे। पहले
जहां गन्ना किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर नहीं बेच पा रहे थे, वहीं अब वे अपनी फसल को अच्छी कीमत पर मील में भेज सकेंगे। इससे उनका आर्थिक हालात बेहतर होगा। इसके अलावा मील के संचालन से गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों को कृषि क्षेत्र में अधिक लाभ होगा। वैसे आपको बता दें, सीतामढ़ी को चीनी मील के पुनः चालू होने से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मील में काम करने के लिए कई श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिससे बेरोजगारी की समस्याएं कम होगी। इसके अलावा मील के आसपास के क्षेत्रों में छोटे उद्योग और व्यवसायों का भी विकास होगा, जैसे कि पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और माल की आपूर्ति से संबंधित व्यवसाय। स्थानीय बाजार में चीनी और अन्य उत्पादकों की आपूर्ति बढ़ने से व्यापारियों को भी काफी लाभ होगा। इससे सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्रों के विकास को एक नया दिशा मिलेगा। वैसे मील के पुनः संचालन से सीतामढ़ी जिले के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। ये मील अन्य उद्योगों को आकर्षित करने के लिए एक मॉडल बनेगा। राज्य सरकार और निजी निवेशकों के प्रयासों से ये संभावना भी है कि अन्य क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़े। इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और सीतामढ़ी के विकास में भी नई दिशा मिलेगी। वैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश और सुधारों से यह क्षेत्र के एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में भी उभर सकता है। चीनी मील के पुनः चालू होने से बिहार के अन्य क्षेत्रों को भी औद्योगिक विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।